सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुहे निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आनंद स्वरूपा, शांत स्वरूपा, करुणा कारक, दयानिधि, निरंकार प्रभु परमात्मा, साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी, आज हमें पार ब्रह्म परमात्मा का अपने निरंकार रूप का पता बता रहे हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं गुरु हूँ, मैं निरंकार हूँ, मेरी पूजा करो। यहाँ कहा जा रहा है ये निरंकार है, निरंकार को जान लो, निरंकार को जानकर मानकर भक्ति करो, एक मिल अवस्था में हो जाओ। सिर्फ पूजा करने योग्य निरंकारी हैं। हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी अपनी पूजा नहीं करा रही हैं। ये सत्य की ज्ञाता, सत्य की पहचान करा रही हैं और स्वयं आनंद में हैं और हमें भी आनंद में ले जा रही हैं, खुशियों में ले जा रहे हैं। मालिक हमारी उलझने सुलझा रहे हैं, सच्चा धर्म हमें समझा रहे हैं कि आत्मा का निज स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा में तुम वास कर लो। तुम मंजिल पे पहुंचे हुए हो, अब सीढ़ियों पे वापस मत उतरो। अंधेरे से हम रोशनी में आए हैं, नीचे से हम ऊपर को चढ़े हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद भी हमें कर्म तो करने हैं ना। कर्म बिना तो प्रभु भी नहीं रहे और कर्मों का फल भी हमें सभी को भोगना है। पर नित्य प्रति हमें सिर्फ और सिर्फ सत्संग करना है, सत्य का संग, सिमरन करना है, सेवा भाव में रहना है। यही सतगुरु जी हमें हर पल समझाते हैं। भवसागर पार यदि हमें करना है तो नैया में हम सतगुरु जी की बैठे रहें। इधर उधर डबकी खाने से, हम डामाडोल होने से हम डूब जाएंगे। सतगुरु जी हमें डूबने से बचाते हैं। सबसे बुरी गंदगी है मात गर्भ। यदि मात गर्भ में आना चाहते हैं तो फिर अपनी चालाकी चतुराइयों से हम जीवन को फिर हार लें, नहीं तो जीवन की बाजी को जिताने की बारी तो अब आ पहुंची है। ब्रह्मज्ञानी बने हैं, निरंकार में जीवन है हमारा। संत सहज स्वभाव में बोलते हैं। संतों ने नहीं कहा कि तुम सतगुरु जी के पास यदि पहुंच गए तो तुम्हारी महल अटारियां बन जाएंगी, तुम्हारे बिजनेस चल जाएंगे, तुम्हारी गाड़ियां आ जाएंगी, तुम्हें लोग सम्मान देने लगेंगे। संतों ने सहज स्वभाव में दासी को समझाया कि तुम सतगुरु जी के सानिध्य में चलो, सत्संग में चलो, तुम्हें प्रभु परमात्मा मिल सकते हैं, तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है, तुम्हारी मुश्किलें खुदा से बड़ी नहीं है, ईश्वर से बड़ी नहीं है, निरंकार में ही हो तुम अपनी जानकारी को पूर्ण से प्राप्त करो कि तुम कौन हो। जब तुम जानकारी पूरी ले लोगे तो तुम इन दुखों से बच जाओगे। और जब हम पूर्ण जानकारी लेकर पूर्ण सतगुरु जी के वचनों पर चल गए, ज्ञान पर चल गए, तो फिर हमारा ये सांसारिक दुख भी, कलह कलेश भी मिट जाता है। पर बात तो इसकी है ना कि हम माने, हम जिद्दी बच्चे बने हुए हैं। हम जिद्दी बच्चे बने हुए हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपनों को परेशान कर रहे हैं। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और फिर बाद में हमें कहा जा रहा है कि अब मानवता का व्यवहार करो। अपने संस्कार तो हमें ही
उजागर करने हैं ना, बुरे या अच्छे। मालिक, सोच समझ के जीवन को जीना है, आनंद में रहना है, हर पल खुशियां ही बांटनी है। ये शांत स्वरूपा मिला है हमें, ये मौन है, ये मौन है मालिक। इस बेरंगा बेरूपे के साथ हम मिलके अपनी गति को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, आगे भाप पे रख सकते हैं। रुका हुआ पानी दलदल बनता है, कीचड़ बनता है, खाई बनता है। ये समय की धारा है, बह रहा है समय। समय को कोई नहीं पकड़ पाया, बहते हुए पानी को कोई नहीं पकड़ पाया। भाव हमारे मन में जो आ रहे हैं उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। मन के भावों को शुद्धता दे, बुराइयों को त्यागे, बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत को। हमने तो अपने को ही बुरा बना दिया, अपनों को ही बुरा बना दिया, तो सुंदर कैसे बनेगा हमारा जहान। धन्यवाद जी।